हे एवरीवन, वेलकम बैक। I'm अभिषेक गौरव। तो आते हैं अभी इस लेक्चर सीरीज में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, जो कि क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक है। तो उसे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। उसका चैप्टर 1 स्टार्ट करूँगा अब, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो बने रहिए, देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्सिटी वर्ड हमारे पास आया, तो डाइवर्सिटी का मतलब समझते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है मीनिंग डिफरेंसेस, यानी हिंदी में अगर देखें तो विविधता। तो डाइवर्सिटी का मतलब यही होता है, डिफरेंसेस या विविधता। अब अगर डेफिनेशन वाइज आए तो गूगल पे जो इसका डेफिनेशन अवेलेबल है, अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक, यानी हर एक इंडिविजुअल को यूनिक समझना। किसी को अपने प्रीवियस मतलब अपने पर्सपेक्टिव पे नहीं देखना। जैसे मतलब हम किसी को देख रहे हैं या किसी को समझ रहे हैं तो खुद से जज ना करना, जबकि उसका जो यूनिक जो भी होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ तो खासियत होगा ही, उस खासियत को समझना। एंड रिकॉग्नाइजिंग देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मान्यता प्रदान करना, मान्यता देना। तो ये हमारा डाइवर्सिटी का डेफिनेशन हुआ। अब समझते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ था, हालांकि वो बच्चों के लिए है बट फिर भी मतलब रिलेटेबल है। तो उसमें क्या था कि 2-3 लोगों को ड्राइंग बनाना था, किसी का मतलब पिक्चर या पोर्ट्रेट जो भी है वो बनाना था, और उसमें देखना था कि वो लोग क्या सेम ही पिक्चर बना रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही सभी का। ऐसा तो है नहीं कि सभी ने सेम ही बनाया होगा। तो उसके थ्रू हम लोग डाइवर्सिटी समझते हैं। तो हमारे पास देखिए, अगर वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, यानी ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक दूसरे के जैसा दिखते ही नहीं हैं, बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ, लेकिन मतलब हम लोग उनसे कुछ और भी टर्म्स में अलग होते हैं। वो क्या है, वो टर्म समझते हैं। लैंग्वेज वी स्पीक, यानी जो भाषा हम लोग बोलते हैं। जैसे मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, कोई होगा जो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, कोई अपने रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो इस तरह से यहाँ भी अलग अलग चीज़, अलग अलग वेराइटी के लैंग्वेज उपलब्ध हैं। तो ये हो गया अपना लैंग्वेज वी स्पीक। नेक्स्ट, आवर कल्चरल बैकग्राउंड, यानी हमारा जो भी कल्चरल बैकग्राउंड है, जो भी हम लोग रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म करते हैं, यानी अदर रिलीजियस रिचुअल्स वी ऑब्जर्व, ये सब हो गया। और ऑफ कोर्स एग्जांपल में जो दिया हुआ था कि मतलब आप लोग को ड्राइंग बनाना है, तो उन तीनों का ड्राइंग तो अलग ही होगा। सो द वे वी ड्रॉ। तो ये हमारा बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का ये हुआ उस बुक के बेसिस पे। नेक्स्ट हमारे पास है एक स्टोरी। स्टोरी है मतलब जो उसका सब हेडिंग है वो मेकिंग फ्रेंड्स है, और स्टोरी समीर 1 और समीर 2 की है, जिसको हम लोग समझते हैं। तो अब आते हैं, समझते हैं स्टोरी को। मेकिंग फ्रेंड्स, स्टोरी ऑफ समीर 1 एंड समीर 2। तो इस स्टोरी में 2 लोग हैं। एक समीर जो है वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, दूसरा समीर न्यूज़पेपर बेचता है। तो समीर 1 जो अपना है वो मतलब रिच फैमिली वाला समीर 1 हो गया, और समीर 2 जो न्यूज़पेपर बेचता है। अब इनका स्टोरी एक बार समझते हैं। तो इनके स्टोरी में होता क्या है कि समीर 2 जो है वो न्यूज़पेपर सेलर है, जो कि न्यूज़पेपर बेचता है कहाँ पे, एक मतलब जनपद के बिजी इंटरसेक्शन पे, चौराहे पे। अब होता ऐसा है कि समीर 1 जब भी वहाँ से साइकिल से होके गुजरता है तो समीर 2 उसके पीछे पीछे न्यूज़पेपर लेके हेडलाइंस हिंदी और इंग्लिश के मिक्स टोन में सुनाता हुआ आता है। मतलब हमेशा ही भागता है उसके पीछे ताकि वो न्यूज़पेपर खरीद ले। तो एक बार समीर 1 सोचता है कि एक बार रुक के देखते हैं क्या होता है। तो वो समीर 1 जो है एक बार रुकता है और उससे हिंदी न्यूज़पेपर मांगता है। बट समीर 2 जो कि न्यूज़पेपर बेचता है, उसे लगता है कि ये हिंदी भी जानता है क्या। उसे लगता था कि ये अंग्रेज़ जैसा दिखने वाला है, इसलिए ये सिर्फ इंग्लिश अच्छा जानता होगा, तो ये इंग्लिश न्यूज़पेपर खरीदेगा। बट वो हिंदी न्यूज़पेपर मांगता है, इसलिए वो पूछता है कि क्या आप हिंदी भी जानते हो। तो समीर 1 मतलब बोलता है कि हाँ भाई, मैंने पैसे दिए हैं न्यूज़पेपर के लिए तो जानता हूँगा, तभी तो मैंने न्यूज़पेपर ख़रीदा हिंदी का। तो बोला ठीक है, लेकिन आप मतलब हिंदी जानते कैसे हो, समीर 2 पूछता है। तो बताता है कि मतलब समीर 1 बताता है, बोलता है उससे कि हिंदी जो था हमारा एक लैंग्वेज था, मतलब हमारा एक सब्जेक्ट था, सॉरी लैंग्वेज बोल दिया, हमारा एक सब्जेक्ट था स्कूल में, और मैंने इस सब्जेक्ट को स्कूल में पढ़ा है, इसलिए मुझे हिंदी भी आती है। अब समीर 2 जो न्यूज़पेपर बेचता है वो पूछता है कि ये सब्जेक्ट होता क्या है। तो समीर 1 को समझ में नहीं आता है कि ये मतलब जो कभी स्कूल गया नहीं है उसको कैसे बताया जाए कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो इसलिए वो बोलता है कि वेल मतलब ये कोई पढ़ने की चीज़ होती है।
अब उससे फिर समीर 2 से पूछता है, मतलब ऐसे ही मुलाकात होती रहती है, जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो समीर 2 से एक बार समीर 1 पूछता है कि तुम कभी स्कूल गए हो, तो बताता है नहीं, मैंने स्कूल आज तक कभी नहीं गया। इनफैक्ट वो बताता है कि जब मैं, वो उसका जो साइकिल था उस साइकिल के सीट की तरफ इशारा करके बताता है कि जब मैं इतना छोटा था तभी से मैं न्यूज़पेपर बेच रहा हूँ। पहले मैं अपनी माँ के साथ न्यूज़पेपर बेचता था, बट अब मैं अकेले ही सब कुछ कर लेता हूँ। तो समीर 1 फिर उससे पूछता है कि तुम्हारी माँ रहती कहाँ है, तो बताता है कि वो मीरठ में रहती हैं और मैं यहाँ पे अभी न्यूज़पेपर बेच रहा हूँ। फिर एक दिन होता यूँ है कि जब समीर 1 उधर से गुजर रहा होता है तो देखता है समीर 2 मतलब थोड़ा विपत्ति में, मतलब उसका चेहरा दिखता है, मतलब वो लटका सा चेहरा लेके न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। तो उससे पूछता है कि मतलब क्या हुआ आज, तुम ऐसे कैसे दिख रहे हो, रोज़ तो मतलब बड़े ही एंथुसियाज्म के साथ ही मतलब न्यूज़पेपर बेचते हो, हेडलाइंस वगैरह मतलब डिक्टेट करते रहते हो, बट आज तुम्हें हो क्या गया। तो बताता है कि मीरठ में एक कम्युनल राइट हो गया। कम्युनल राइट मतलब सांप्रदायिक दंगा। सांप्रदायिक दंगा में होता क्या है कि किसी भी 2 रिलीजन्स के बीच में मतलब दंगा छिड़ जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो लाइक मतलब समझ सकते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में या फिर कोई सा भी मतलब जो भी हो उस टाइप का, तो कम्युनल राइट छिड़ गया है। और समीर 2 बताता है कि तुम समीर 1 जो हो तुम हिंदू हो, बट मैं समीर जो हूँ वो मुस्लिम समीर हूँ, इसलिए वहाँ पे लोग मुस्लिमों को मार रहे हैं, मुस्लिम लोगों को। तो ऐसा बताता है कि मेरे बाकी के जो भी परिवार वगैरह हैं, माँ बाप जो भी मतलब माँ पिताजी जो भी रहते हैं वो वहीं पे रह रहे हैं, मीरठ में ही रह रहे हैं, और वहाँ पे कम्युनल राइट हो गया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो ये न्यूज़पेपर लेके जाता है, बट नेक्स्ट डे जब जाता है वहाँ पे, जब चौराहे से गुजर रहा होता है तो वो समीर दिखाई कहीं नहीं देता है, समीर 2 कहीं दिखाई नहीं देता है। उसके बाद फिर समीर 2 कहीं नहीं दिखा। तो ये हमारा स्टोरी था। अब इस स्टोरी के 2 पहलू हैं, मतलब 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी का, दूसरा इनइक्वालिटी का। तो फर्स्ट एस्पेक्ट समझते हैं। एस्पेक्ट 1 जो है, मतलब जो फर्स्ट पहलू है वो है समीर 1 इज़ मोर फैमिलियर विथ इंग्लिश। मतलब समीर 1 जो था वो इंग्लिश से ज़्यादा फैमिलियर था, उसे इंग्लिश अच्छा आता था, इंग्लिश में अच्छा बोल पाता था। एंड समीर 2 स्पीक्स हिंदी। समीर 2 जो था वो हिंदी बोलता था। अब यहाँ पे बात यह है कि इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, जो कि हिंदी था। तो यहाँ पे ये तो बात कर रहे थे, बट घर में मतलब ये इंग्लिश में ज़्यादा फेमिलियर था, मतलब इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा से बोल सकता था, और ये हिंदी में अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता था। सेकंड देखिए, मतलब एस्पेक्ट 1 में ही सेकंड जो अपना है वो डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। समीर 1 जो अपना था, समीर 1 हिंदू था, वाइल समीर 2 जो था वो मुस्लिम था। तो यहाँ से ये जो एस्पेक्ट है अपना, ये फर्स्ट एस्पेक्ट जो है वो डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है। मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रह रहे हैं भारत में या इंडिया में, फिर अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से भी आते हैं, अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से भी आते हैं, अलग अलग खान पान होता है जो भी है। तो ये डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है, मतलब विविधता या डिफरेंसेस का एस्पेक्ट है। बट सेकेंड एस्पेक्ट देखें तो समीर 1 जो है वो स्कूल जाता था, बट समीर 2 आज तक कभी स्कूल नहीं गया और वो न्यूज़पेपर बेचता है। तो यहाँ पे सेकंड एस्पेक्ट जो अपना है वो यहाँ पे इनइक्वालिटी का एस्पेक्ट है। मतलब ये पहलू जो है वो इनइक्वालिटी दिखाता है कि एक तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा समीर 1 है उसके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि वो स्कूल जा सकता है, बट समीर 2 जो है वो न्यूज़पेपर बेचता है, यानी उसके लिए अपॉर्चुनिटी या रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इक्वली अवेलेबल नहीं है। यानी समीर 2 डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। ये हमारा दूसरा पहलू है। अब इस दूसरे पहलू से ही इनइक्वालिटी टर्म आता है। अब इनइक्वालिटी होता क्या है उसको समझते हैं। यानी ये जो एस्पेक्ट 1 और एस्पेक्ट 2 है, फर्स्ट एस्पेक्ट जो अपना है वो डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट था कि हमारे देश में मतलब विविधताएं मौजूद हैं, अलग अलग कल्चर के रूल, अलग अलग कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड से लोग रह रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं एंड ऑल जो भी हो। और एस्पेक्ट 2 जो था वो इनइक्वालिटी को लेकर था कि एक के पास तो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, वो स्कूल जा रहा है, वो सीख रहा है, बट दूसरा न्यूज़पेपर बेच रहा है। अब आते हैं इनइक्वालिटी समझते हैं। तो जैसा कि आप अपने आसपास के सराउंडिंग में भी देख सकते हैं कि लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। मतलब आपके आसपास में कुछ लोग होंगे जिनके पास रहने खाने का प्रॉपर सुविधा मौजूद नहीं है, मतलब वो खाने को भी तरसते हैं, इधर उधर उनको भीख मांगना भी पड़ता है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो इनइक्वालिटी यहीं पे आता है। अब इनइक्वालिटी का अगर डेफिनेशन देखें तो इनइक्वालिटी कम्स अबाउट
वेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। यानी इनइक्वालिटी कब पिक्चर में आता है, जब किसी के पास मतलब कोई भी पर्सन हो उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी या रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल होंगे जैसा जितना दूसरों के लिए अवेलेबल हो। लाइक अगर समीर 1 और समीर 2 के केस में देखें तो समीर 1 के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल था, वेयर एज समीर 2 के पास वैसा कुछ अपॉर्चुनिटी था नहीं, वो उसे पेपर बेच के अपना गुजारा करना पड़ता था। अब एक एग्ज़ाम्पल जो है इसका, मतलब पहले जो कास्ट सिस्टम था वो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मतलब वो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। हालांकि अभी तो कास्ट सिस्टम मतलब अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, मतलब कास्ट सिस्टम है बट लोग ऐसा नहीं है, पहले जो होता था उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया स्थिति, मतलब लोगों का हालत में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। बट फिर भी जो कास्ट सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग टू दिस द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन द वर्क पीपल डिड। यानी सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया था और एक ग्रुप था उस बेसिस पे कि वो किस तरह के काम कर रहे हैं। तो अगर कोई जैसे पढ़ाई लिखाई का काम कर रहा है उसे ब्राह्मण बोला गया, कोई मतलब कुछ जो साफ़ सफाई का काम कर रहा है या फिर कुछ और भी जो भी है, मतलब अलग अलग सोसाइटी को मतलब अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया था। और दोज पीपल वे आर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप, और वो लोग जो थे वो उसी ग्रुप में, मतलब उनको रहना उसी ग्रुप में है। ये प्रोसेस जो था वो इरिवर्सिबल था, मतलब वो दूसरे ग्रुप में जा नहीं सकते हैं। तो अगर कोई मान लो कि पॉटर है, मतलब किसी के पिताजी या फादर जो भी है वो पॉटर हैं, तो वो उससे उसका मतलब उनका जो अगला जो भी जनरेशन आने वाला है वो पॉटर ही रहेगा, वो पॉटरी का ही काम करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब वो किसी और दूसरे ग्रुप में नहीं जा सकता है। एंड चूँकि वो लोग मतलब अपने ही ग्रुप में उनको रहना था, मतलब अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए इट वाज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर देम टू नो एनीथिंग मोर देन व्हाट दे नीडेड इन देयर प्रोफेशन। तो उनको और एक्स्ट्रा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं थी और ऐसा नेसेसरी नहीं माना जाता था कि उन्हें कुछ बताया जाए, समझाया जाए। मतलब जितना से उनका प्रोफेशन में ही मतलब काम चल रहा है उसके अलावा कुछ उन्हें नहीं बताया जाए, तो ऐसा माना जाता था। अब ये जो सिस्टम था कास्ट सिस्टम, ये बहुत ही बड़ा इनइक्वालिटी का कारण था और ये जो था हमारे समाज में बहुत ही बड़ा मतलब इनइक्वालिटी क्रिएट किया था। अब हमारे पास आता है कि इनइक्वालिटी हमारे लाइफ में क्या ऐड करता है, सॉरी इनइक्वालिटी बोल रहा हूँ, मतलब डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में ऐड क्या करता है। तो बात हो गया डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी का, दो एस्पेक्ट हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं कि मतलब डाइवर्सिटी जो है हमारे लाइफ में क्या ऐड करता है, वो समझते हैं। तो हमारे पास सवाल है, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स, मतलब हमारे जीवन में डाइवर्सिटी क्या ऐड करता है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स, मतलब हम लोग अलग अलग प्रकार के व्यंजन मतलब खाते हैं, तो वो डाइवर्सिटी के कारण ही है। डिफरेंट फेस्टिवल जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लाइक मतलब भारत में बहुत तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे होली हो गया, ईद हो गया, बैसाखी हो गया, कुछ भी मतलब जो भी हो, अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो भी डाइवर्सिटी के कारण ही है। डिफरेंट क्लॉथ्स हम लोग जो पहनते हैं वो भी डाइवर्सिटी के कारण ही है। और अदर लैंग्वेज, मतलब जो भी लैंग्वेज वगैरह हम लोग आसपास में जो सुनते हैं वो भी डाइवर्सिटी के कारण ही है। अब आप समझिए कि मतलब लाइफ जो है वो कितना बोरिंग होता अगर डाइवर्सिटी नहीं होता। तो मतलब आप एक ही तरह के भोजन खा रहे हो, एक ही तरह के फेस्टिवल को सेलिब्रेट किए जा रहे हो, मतलब एक ही तरह के क्लॉथ्स वगैरह पहन रहे हो, तो मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता। तो यहाँ से डाइवर्सिटी हमें मतलब हमारे जीवन को जीने का एक मतलब जरिया प्रदान करता है, एक तरह से कह सकते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग वे में हम लोग जी सकें। तो ये हो गया डाइवर्सिटी का मतलब हमारे लाइफ में क्या योगदान है वो आता है। अब डाइवर्सिटी इन इंडिया, मतलब इंडिया में क्या डाइवर्सिटी है, कैसा है, वो देखते हैं। तो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटी, यानी भारत जो है विविधताओं का देश है। ये तो हम लोग बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझिए कि विविधताओं का देश मतलब क्या हुआ। विविधताओं का देश मतलब यही हो गया, भारत में अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती है, मतलब आप एक कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई अपना रीजनल लैंग्वेज जो भी हो वो बोलते हैं। तो अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस को मतलब यहाँ पे मान्यता दी गई है और यहाँ पे बोला जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसे थोपा जाता है, बस अपने मतलब ऐसा बोला भी नहीं जाता है कि आप हिंदी बोलो या फिर इंग्लिश बोलो, कुछ भी मतलब ऐसा है नहीं। तो जो भी है मतलब भारत में अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस बोली जाती है वेरियस टाइप्स ऑफ फूड। हमारे भारत देश में मतलब अलग अलग तरह का मतलब खाना वगैरह मौजूद है, जो भी है। मतलब बंगाल वगैरह में जाओ आप तो वहाँ पे रसगुल्ला वगैरह फेमस है, फिर साउथ साइड में इडली डोसा वगैरह फेमस है, मतलब अलग अलग तरह के भोजन भी हम लोग यहाँ पे खाते हैं भारत में, ये भी डाइवर्सिटी के कारण ही है। नेक्स्ट, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, हम लोग अलग अलग तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, होली, ओणम, पोंगल,
या फिर जो भी ईद हो गया, क्रिसमस डे जो भी होगा, मतलब सब तरह के हर एक तरह का यहाँ पे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, और भारत में अलग अलग तरह के रिलीजन्स को भी मतलब मान्यता दी जाती है, लोग मतलब फॉलो करते हैं अलग अलग रिलीजन्स को। लाइक कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, और जो भी मतलब जो भी रिलीजन्स है सभी को मतलब फॉलो किया जाता है यहाँ पे। चूँकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री भी है, इसलिए उनको मतलब कुछ थोपा भी नहीं जाता, तो मतलब लोग फ्री हैं जो भी अपना रिलीजन्स को प्रैक्टिस करें। तो इतना तो हो गया, बट अब ये डाइवर्सिटी आता कहाँ से है? मतलब इतना डाइवर्स इंडिया या फिर कोई भी कंट्री या फिर कोई भी कुछ भी हो, वो इतना ज़्यादा डाइवर्स हुआ कैसे? हमारे पास सवाल यहाँ पे आता है, तो अब उस सवाल को एक बार डिस्कस करते हैं कि डाइवर्सिटी आया कैसे, वो देखते हैं एक बार।